कहानी का नाम पुत्रवत पुत्री और सर्प आत्मा। भाग सदाचार की परीक्षा, ट्रायल्स ऑफ वर्चू। श्रृंखला चीनी पौराणिक कथाएं हिंदी में। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि प्रेम कितनी बड़ी शक्ति है, जो किसी भी भयानक रूप को भी सुधार और उद्धार कर सकती है। साथ ही ये कहानी हमें बताती है कि बाहरी रूप से किसी को आंकना गलत होता है, बल्कि उसके कर्मों को देखना चाहिए। ये कहानी है पुत्रवत पुत्री और सर्प आत्मा की, जो चीनी पौराणिक कथाओं में सदाचार और प्रेम की परीक्षा के अंतर्गत आती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस कथा के पात्र, परिवेश और संदेश। कथानक का परिचय और पात्र। ये कहानी प्राचीन चीन के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक दयालु और कर्मठ परिवार रहता था, जिसकी एक प्यारी पुत्री थी। इस पुत्री का नाम था यानलिंग। यानलिंग अपने माता पिता की अत्यंत सेवा करती थी और पूरे गांव में उसकी सच्चाई और प्रेम के लिए प्रशंसा होती थी। एक दिन उसकी मां गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई। परिवार के पास इलाज के लिए संसाधन कम थे। दुखी यानलिंग ने गांव के जंगल में उपचार की तलाश शुरू कर दी। उसी जंगल में एक रहस्यमय सर्प आत्मा रहती थी, जिसे देखकर लोग डरते थे और उससे दूर भागते थे। यह सर्प आत्मा किसी सामान्य सर्प जैसा नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली और प्राचीन आत्मा थी, जिसे लोग भूत प्रेत समझते थे। प्रारंभिक घटित घटना। सर्प आत्मा की सहायता। जब यानलिंग की मां की हालत और भी खराब हो गई, तो यानलिंग ने साहस दिखाते हुए उस सर्प आत्मा से मदद मांगी। उसने निडर होकर सर्प आत्मा से कहा, मेरी मां को ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम करूंगी। सर्प आत्मा ने उसकी भक्ति और सच्चे प्रेम को महसूस किया। उसने अपने जादुई स्पर्श से यानलिंग की मां को ठीक कर दिया। ये देखकर यानलिंग और उसका परिवार अत्यंत आभारी हुए। लेकिन जब गांव के लोग ये जान गए कि यानलिंग की मां को उस सर्प ने बचाया है, तो उन्होंने बड़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। गांव वाले सर्प को एक भयानक प्राणी समझते थे और उन्होंने यानलिंग को भी दोषी ठहराया कि वो उस दरिंदे की मदद ले रही है। संघर्ष, गांव वालों की निंदा। यहां पर कहानी में बड़ा संघर्ष उत्पन्न हुआ। गांव के लोग यानलिंग और उसके परिवार को तंग करने लगे। उन्होंने कहा, कैसे तुम उस सर्प जैसी भयानक आत्मा से मदद मांग सकती हो? ये कोई दयालु आत्मा नहीं, बल्कि एक राक्षस है। यानलिंग का दिल टूट गया, लेकिन उसने समझदारी से जवाब दिया, मैंने उसके कर्म देखे, न कि उसके रूप को। जो मेरी मां की जान बचा सकता है, वही मेरा रक्षक है। मोर, सर्प आत्मा का असली रूप प्रकट होना। एक दिन गांव पर एक बड़ा संकट आया। एक भयंकर बाढ़ आई, जो पूरे गांव को तबाह कर सकती थी। तभी वो सर्प आत्मा अपने असली रूप में प्रकट हुआ, एक शक्तिशाली और शुभ रक्षक के रूप में, जो गांव को बाढ़ से बचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगा। उसने गांव को सुरक्षित बनाया और लोगों के जीवन में शांति लौटा दी। गांव वाले हैरान रह गए। उनका जो डर और नफरत पहले थी, वो अब सम्मान और कृतज्ञता में बदल गई। उन्होंने समझा कि किसी का रूप देखकर उसे जज करना गलत था, बल्कि उसके कर्म और दिल को देखना चाहिए। कहानी की सीख और व्यावहारिक ज्ञान। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. प्रेम और भक्ति से ही असली मुक्ति मिलती है। यानलिंग के प्रेम और समर्पण ने एक भयानक सर्प आत्मा का दिल पिघला दिया और उसे रक्षक बना दिया। प्रेम वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। 2. बाहरी रूप से किसी को आंकना उचित नहीं। गांव वाले पहले सर्प को देखकर डरते और घृणा करते थे, लेकिन जब उन्होंने उसके कर्म देखे तो उनका नजरिया बदल गया। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान या किसी भी प्राणी को उसके कर्मों से आंकना चाहिए, न कि उसके दिखावे से। 3. सच्चाई और सदाचार की परीक्षा हर समय होती है। यानलिंग ने कठिन परिस्थिति में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन के कठिन समय में भी सदाचार का मार्ग अपनाना चाहिए।
4. समाज में गलत फहमियां होती हैं, पर धैर्य से सब ठीक हो सकता है। गांव वालों की नकारात्मकता के बावजूद अंत में उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और समझदारी से किसी भी गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। वास्तविक जीवन में इसका महत्व। इस कहानी की शिक्षा हमारे दैनिक जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम लोगों को उनके बाहरी रूप, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर जज कर देते हैं, जबकि असली मूल्य उनके कर्म और दिल में होता है। जैसे यानलिंग ने सर्प आत्मा की मदद ली, वैसे ही हमें भी जीवन में उन लोगों के साथ सहानुभूति और प्रेम रखना चाहिए जिन्हें समाज बाहर का समझता है। साथ ही परिवार और माता-पिता की सेवा करना हमारे संस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानलिंग की तरह हम सभी को अपने प्रियजनों की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। यही प्रेम और समर्पण हमें जीवन में सच्ची खुशी और सम्मान दिलाता है। समापन। तो मित्रों, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रेम की शक्ति से कोई भी राक्षस सुधर सकता है और असली रक्षक वही होता है जो कर्मों से अपने गुण दर्शाता है। हमें न केवल अपने परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, बल्कि समाज में भी सही दृष्टिकोण और सहिष्णुता अपनानी चाहिए। आशा है कि पुत्रवत पुत्री और सर्प आत्मा की ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और जीवन में सही मूल्य समझने में मदद करेगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और अद्भुत चीनी पौराणिक कथा के साथ।